कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। नया साल आने वाला है, वर्ष 2025, और वर्ष 2025 जो है हमारे प्यारे प्यारे जो वृष राशि के 2 नंबर राशि के जातक हैं उनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। और ये वीडियो में मैंने जो 12 महीने हैं उसमें जो गोचर हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर प्रत्येक महीने का एक उपाय भी निर्धारित करा है। तो गोचर भी बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा और बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा वह जो हर महीने का जो उपाय दिया जाएगा। प्रार्थना रहेगी, बेस समझ लीजिए 2025 का। 2025 जो वर्ष है अंकों की गणना के आधार पर यह मंगल देव का वर्ष है। मंगल देव को आप ऐसा मानिएगा कि मंगल देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी कृपा से 2 या 2 से अधिक मार्गों से जातक के पास धन आता है। वह धन मासिक भी हो सकता है या अचानक भी आ सकता है, यानी जो परंपरागत जो सोर्स है, प्राइमरी जो सोर्स है, उससे अलग जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पैसिव इनकम भी जुड़ने का साधन बन सकता है। मंगल देव को आप ऐसे समझिए कि मंगल देव के ऊपर जो इष्ट होते हैं वह होते हैं भगवान हनुमान, भगवान कार्तिकेय, षडानन भगवान और भगवान नरसिंह देव। तीनों में से अपनी आप भक्ति श्रद्धा के आधार पर किसी भी एक ईश्वरीय प्रारूप के अगर चरण पकड़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा जो लोग यह कहते हैं कि एक सीधा साधन हमारे को समझाने का प्रयास करिए। बहुत अधिक गणनाएं हमारी समझ में नहीं आती हैं, गोचर बहुत ज़्यादा हमारी समझ में नहीं आता है, हमें तो एक सीधा सा रास्ता बताइए। तो सीधे से रास्ते की मेरी प्रार्थना है, ये जो तीनों प्रारूप हैं इनमें से किसी एक के चरण पकड़ के रख लीजिए। मंगल देव की मूल प्रकृति समझिए कि मंगल देव कहाँ पर बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं। यह पूरा वर्ष मंगल देव का है। तो मंगल देव को एक आप युवक मानिए जिसके पास बहुत कुछ है, संकल्प शक्ति है, पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उसके पास अगर किसी बुजुर्ग का अनुभव नहीं है और उसका आशीर्वाद नहीं है तो बहुत अधिक संघर्ष उसका बढ़ जाएगा। उसके पास एक ज़िद भी है कि मुझे किसी से कोई मदद नहीं लेनी है, और बहुत कम चांस है कि उसकी जो उसके मार्गदर्शन देने वाले बुजुर्ग हैं उनके साथ बहुत अधिक निभ पाए। तो यह जो कमी है ये मंगल देव की ऊर्जा को थोड़ा सा स्थानांतरित कर देती है। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि यह वर्ष बहुत कुछ आपको देने वाला है, लेकिन साथ में किसी बुजुर्ग का अनुभव आपके साथ बना रहना चाहिए। यानी कि इसका अर्थ यह है कि बुजुर्गों के अंदर जो आदतें होती हैं, अगर यही जातक के अंदर, वृष राशि के जातक के अंदर आदतें आ जाएंगी तो वर्ष उसके लिए स्वर्णिम साबित होगा। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक प्रत्येक महीने के बारे में बात करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि ये महीना आपका कैसा जाएगा। साथ ही उपाय भी मैं दूंगा। उपाय पे बहुत अधिक जोर दीजिएगा क्योंकि स्कैनिंग विद्या के अनुभव के आधार पर ये उपाय लिखे गए हैं। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। बुधदेव 4 जनवरी से धनु राशि पे गोचर करेंगे। सूर्यदेव 14 जनवरी से मकर राशि पर आ जाएंगे और 34 दिनों तक बुधदेव अस्त प्रभाव में हो जाएंगे 20 जनवरी से, और मिथुन राशि पे गोचर करेंगे मंगल देव 21 जनवरी से। शुक्रदेव 28 जनवरी से मीन राशि पर गोचर करेंगे, उच्च के हो जाएंगे, और 24 जनवरी से मकर राशि पर बुधदेव गोचर करेंगे। अच्छा, बुधदेव के संबंध में प्रार्थना करना चाहता हूँ जिससे समय थोड़ा कम लगे। बुधदेव जब भी मासिक गणना के आधार पर जो समझाई जाएगी वक्री और अस्त हो रहे हैं तो उस समय प्रभाव समझिएगा कि जिस भी भाव पर अस्त हो रहे हैं, जिस राशि पर अस्त हो रहे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से संबंधित फल जो हैं वहाँ पर हमारे को बहुत अधिक सद्बुद्धि से और मीठी वाणी से कार्य लेना है, तो नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। तो अब आने वाले वीडियो में जहाँ भी मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि बुधदेव वक्री होंगे हैं और अस्त होंगे, क्योंकि ये चलते रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, वक्त वक्री जो है ये चलते रहते हैं।
वहाँ पर केवल जो है उत्तम बुद्धि, विवेक और मीठी वाणी का अगर साधक प्रयोग करता है, जातक प्रयोग करता है, तो नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। सूर्य और बुध दोनों 10 नंबर राशि पे गोचर करेंगे, मकर राशि पे गोचर करेंगे, यानी कि बुध आदित्य योग का साथ जो है आशीर्वाद के रूप में, यानी मस्तिष्क परिश्रम के आधार पर आपको मेहनत करवाएगा और उत्तम भाग्य देगा। यानी कि यह जो महीना है, इस महीने में आप निचोड़ यह निकाल सकते हो कि सूर्य देव और बुध देव के आशीर्वाद से दिमागी परिश्रम के आधार पर मेहनत करते हुए अपने भाग्य का निर्माण करोगे तो भाग्य का साथ केवल दिमागी परिश्रम के आधार पर बना रहेगा। इसको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि जैसी शुरुआत होगी वैसी ही ऊर्जा पूरे वर्ष आपके साथ बनी रहेगी। अब मिथुन राशि पे मंगल देव का जो गोचर है बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने प्रार्थना करी कि ये धन स्थान और मंगल देव 2 या 2 से अधिक स्थानों से धन लाने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक जो है आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। मूलतः ग्रह की जो प्रकृति है स्कैनिंग विद्या के हिसाब से, तो सूर्य बुध का जैसे हमने कार्य समझा है, तो उत्तम परिश्रम के आधार पर जो रिजल्ट आना है वह ऐसा संभव हो सकता है 2 या 2 से अधिक मार्गों से आपके पास धन आना शुरू हो जाए। मंगल देव ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे क्योंकि अष्टम भाव को देखेंगे तो उत्तम भविष्य में इसका जो है, जब तक यहाँ पर रहेंगे 3 नंबर राशि में रहेंगे जो कि द्वितीय भाव पड़ता है आपका, तो भविष्य का जो वृक्ष उत्पन्न होना है उसका बीज संयोजित करके चले जाएंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब शुक्रदेव को समझ लेते हैं। शुक्रदेव लाभ स्थान पर आपके आके 28 जनवरी से महीने के लास्ट में उच्च प्रभावी हो जाएंगे। इस बात को ऐसे समझिएगा कि वृष राशि का जातक जो है, जिनका जोड़ा अभी तक नहीं बन पा रहा था, विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत अलग विशिष्ट प्रकार का जीवन साथी आप देख रहे हो, तो वह जीवन साथी सम्मुख आएगा और 28 जनवरी के बाद से आप यह मान के चल सकते हो कि सूर्य बुध और मंगल की गणनाओं को अगर हम ध्यान में रख के चलते हैं और जैसी प्रार्थना करी जा रही है वैसे मार्गदर्शन लेते हुए चलते हैं, तो भौतिकता और हमारे लाभ स्थान में सर्व लाभ स्थान के द्वारा भौतिकता बढ़नी अटल है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। वो उपाय समझ लीजिए, किसी भी गुरुवार के दिन राहु काल को ध्यान रखते हुए घर की दक्षिण दिशा में श्री राम तुलसी जी और श्री श्याम तुलसी जी स्थापित करें। गुरुवार के दिन किसी भी गुरुवार के दिन राहु काल को ध्यान रखते, मतलब राहु काल जो होगा वह पता कर लीजिए और आधा घंटा आगे आधा घंटा पीछे जोड़ लीजिए। इस समय को छोड़कर कभी भी ले आइएगा, लेकिन दिन के समय में, सांझ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए फरवरी की तरफ बढ़ते हैं। बृहस्पति देव 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर 2024 को 119 दिनों के लिए वक्री हो गए थे। अब बृहस्पति देव जो है मार्गी हो जाएंगे, तो इसका सीधा प्रभाव है रुकी हुई समृद्धि, किसी भी रूप में अटके हुए कार्य जो हैं यूनिवर्सली, क्योंकि गोचरीय गणना है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। एक प्रकार से जो निराशा का भाव जो आ गया था, यह पूरा महीना और आगे आने वाला समय भी सर्दियों तक, क्योंकि आगे जाके ये पुनः जो है वक्री प्रभाव में जाएंगे साल के एंड में, तो तब तक आपके पास पूर्णता आशीर्वाद चला हुआ है बृहस्पति देव का। हाँ, जब आगे जाके अस्त होंगे, जो कि गणना में आगे शामिल है, वीडियो में आगे शामिल है, तब आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये समझिए कि 4 फरवरी से बहुत अधिक शुभता आपके साथ चलने लग जाएगी, क्योंकि बृहस्पति देव के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है और यही वो बुजुर्ग है जो मंगल देव जो रूपी जो प्रारूप है, यानी वो जो युवक है, उसके साथ अनुभव रूप में जो आशीर्वाद चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे को हमेशा बृहस्पति देव की कृपा आती रहे, हमारे को ऐसे ही मंगल कार्य करते रहने चाहिए। 11 फरवरी से कुंभ राशि पर बुध देव आ जाएंगे। 12 फरवरी से कुंभ राशि पर सूर्य देव आ जाएंगे। सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये कुंभ राशि पे आ जाएगा। अभी जो पिछले महीने जो भाग्य की कृपा से हमारा मेहनत वाला सेक्शन एक्टिवेट हुआ था, अब जो है जो हमारा कर्म क्षेत्र है, वह कर्म क्षेत्र बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा और सीधा प्रभाव हमारे भौतिक सुख पे पड़ेगा। हमारे घर का जो माहौल है, इंटरनल जो ऊर्जा है, उस पे पड़ेगा। यह जो माह है फरवरी, इसमें आंतरिक प्रसन्नता बहुत अधिक बनी रहेगी
इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपकी गणना गोचरीय पे आधारित है, श्रृंखला वही है, इसका लगन कुंडली से कोई भी लिंक नहीं है। तो लगन कुंडली की जो जजमेंट है, जब तक स्कैनिंग नहीं होगी तब तक पूर्ण जो सटीक जो एक प्रकार से जो गणना करी जाती है वह निकल के नहीं आ सकती है। लेकिन यूनिवर्सली जो है आशीर्वाद बना हुआ है। जनवरी भी माह आपका बहुत अच्छा जाएगा, फरवरी भी बहुत उत्तम जाएगा। और 24 फरवरी से गुड न्यूज़ और है कि मंगलदेव मार्गी हो जाएंगे। याद दिला देता हूं कि 7 दिसंबर 2024 को मंगलदेव 80 दिनों के लिए वक्री हो गए थे। अब मार्गी होते ही बहुत अधिक जो संकल्प पूर्णता नहीं ले पा रहे थे, एक अटकाव रहता था कि अगर यहाँ पर क्षेत्र परिवर्तन करते हैं या स्थानांतरण की कोई बात आती है तो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। अब संकल्प आ जाएगा कि जो होगा देखा जाएगा। ये है मंगलदेव के संकल्प की ताकत। और नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे 27 फरवरी से बुधदेव। बुधदेव नीच प्रभावी जब भी होकर गोचर करेंगे, उसकी एक बात समझ ली, जैसे मैंने अस्त और वक्री के लिए प्रार्थना करी कि उत्तम वाणी और उत्तम सद्बुद्धि से कार्य लेना है। जब नीच हो जाएंगे तो बहुत अधिक मन करेगा कि मेरे सामने ऐसी स्थिति खड़ी हो गई थी कि मेरा बड़ा मन कर रहा था उनको सत्य का ज्ञान करवाने का, लेकिन अगर यहाँ शनि के आशीर्वाद रूप में अगर आप थोड़ा सा संभल के चलती हो, यानी उत्तम मस्तिष्क से काम लेते हो, तो थोड़ा सा समय इस बात पे भी सोचने पे लगाइएगा कि मुख से निकले हुए जो शब्द हैं वह सामने वाले को सत्यता के आधार पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। और इससे अगर आपका काम रुक सकता है तो थोड़ा सा भविष्य की तरफ देखिएगा और थोड़ा सा मौन होकर थोड़ा सा समय निकाल लीजिएगा। बात आपने जो कहनी है वह अभी भी मीठी वाणी से ही कहनी है, जिससे कि आपकी बात भी कही जाए और सम्मुख व्यक्ति को ऐसा भी ना लगे कि इन्होंने मेरे को किसी प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास करा है। क्योंकि लाभ स्थान पर मीन राशि पर नीच प्रभावी होंगे, थोड़ा सा आपको सर्व लाभ स्थान को ध्यान में रख कर चलना होगा। और थोड़ा सा आपकी परीक्षा का समय आ जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी से कुंभ राशि पर 40 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे शनिदेव। शनिदेव जब अस्त होंगे तो मैंने पहले भी प्रार्थना करी थी कि शनिदेव का वक्री स्वभाव, फिर मार्गी स्वभाव और फिर अस्त हो जाना, यानी वक्री में आपका भविष्य निर्माण के लिए आपकी तरफ पीठ कर लेना, मार्गी होने पर आपको खूब प्यार देना, खूब आपको दुलार करना, और अस्त होने के बाद आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेना कि अब आप डिसीज़न लो उत्तम बुद्धि के साथ। तो यहाँ थोड़ा सा आपका टाइम जो है आपको ये महसूस होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, सबकी मेरा कोई भी जो आंतरिक भावना है उसको कोई समझ नहीं पाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन शनि बाबा हैं, उनका साथ बना रहेगा। शनिदेव को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि शुक्र का साइन है। शुक्र और शनि को अगर मिला दिया जाएगा ना तो उत्तम लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। लेकिन होता है वह शनिदेव के आशीर्वाद से, यानी उत्तम मस्तिष्क की जो कैलकुलेशन है उसके आधार पर। तो ये लगाइएगा कि 18 तारीख के बाद से जो थोड़ा सा फरवरी का जो महीना है, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है। लेकिन उत्तम संकल्प के साथ चलेंगे तो बहुत उत्तम जाएगा ये महीना आपका। और जो परेशानी है वो थोड़ा सा जो महीने का जो एंड है 18 तारीख के बाद से तभी थोड़ी सी देखने पर मिलेगी, लेकिन वह रहेगी मानसिक। अब उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार भगवान कार्तिकेय पर 11 सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। जहाँ शिव परिवार होता है ना, वहाँ भगवान कार्तिकेय का भी स्थान होता है, बैठे होते हैं वो भी शिवलिंग के सम्मुख हाथ जोड़कर साधना में लीन होते हैं। तो वहाँ आपने सफ़ेद पुष्प जो है 11 सफ़ेद पुष्प अर्पण करने। चलिए मार्च पे आ जाते हैं। 43 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में चले जाएंगे 2 मार्च से शुक्रदेव, और 14 मार्च से मीन राशि पे गोचर करेंगे, यानी लाभ स्थान पे आ जाएंगे सूर्यदेव। और 29 मार्च से शनिदेव भी महीने के एंड पे लाभ स्थान पे आपके आ जाएंगे, मीन राशि पे गोचर करेंगे। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। बुधदेव का समझ लीजिए, 15 मार्च से 24 दिनों के लिए वक्री स्वभाव में रहेंगे और 18 मार्च से अस्त प्रभाव में रहेंगे। वक्री और अस्त दोनों चलेंगे। तो हमने क्या ध्यान रखना है, उत्तम वाणी और सद्बुद्धि से हमारे को कार्य लेना है। और 4 दिनों के लिए
थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, लेकिन अस्त प्रभाव में चले जाएंगे 19 मार्च से शुक्रदेव। अब सूर्य और शनि, देखिए सूर्य और शनि ना तत्व के आधार पर समझने का प्रयास करिएगा। और मीन राशि आपका लाभ स्थान है। इसको ऐसे समझिएगा कि एक अंधकार है, एक प्रकाश है, दोनों के नीति के आधार पर दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। किसी एक की ही सत्ता कायम रहती है। अब इसको सीधे तौर पर अगर हम ऐसे जोड़ लेते हैं कि पिता और पुत्र में विवाद हो जाएगा, तो ये चीज़ गलत है। पिता और पुत्र के जो नीतियां हैं उनमें टकराव हो सकता है। यानी कि यह जो समय है और विशेषता जो मंगलदेव का जो वर्ष है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे को तो हमारे बुजुर्ग की आज्ञा में ही बने रहना है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलोगे तो लाभ स्थान केवल नीतियों के आधार पर कि आप कुछ करना और चाह रहे हो और बुजुर्ग आपको अपने अनुभव के आधार पर ये इस मार्ग पर चलाना चाह रहे हैं, तो वो टकराव नहीं होगा। दोनों ही बैलेंस होकर चलने लग जाएंगे, क्योंकि आप जातक हो तो ये ध्यान आपको बना के रखना है। पॉजिटिव मान के चलोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और बहुत ज़्यादा अगर गणनाओं में उलझ के रह जाओगे और जो हमारी संस्कृति है, बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, उनको अनदेखा कर लोगे और मात्र ग्रहों में घूमने लग जाओगे, तो फिर परिणाम जो है कुछ विषम मिल सकते हैं। उपाय समझ लीजिए, श्री हनुमान जी के 12 नाम नित्य दिन में 10 बजे और दोपहर 4 बजे 11 बार पढ़ा करें। जैसे हनुमान बाबा के नाम हो गए ना 12, तो आपने एक बार पढ़े तो 12 नाम पढ़े, ये हो गया 1, फिर दोबारा पढ़े ये हो गया 2, फिर एक बार और पढ़े 12 नाम हो गया 3। ऐसे लगातार आपने 11 बार पढ़ने हैं और दिन में 10 बजे पढ़ना है और दोपहर में 4 बजे पढ़ना है। कहीं पे भी कैसी भी अवस्था हो अपने फ़ोन में रख लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा, नाम ये को पुस्तिका आती होगी वो ले लीजिएगा, और यह आपके जीवन की सारी कैलकुलेशन बदल कर रख देंगे अगर मात्र इस उपाय को क्योंकि वीडियो के माध्यम से तो आपको ये मार्च का उपाय पहले ही मिल जाएगा। जनवरी से ही इसको करना अगर प्रारंभ कर दोगे तो मैं ऐसा विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि महादेव की कृपा आपके साथ चलेगी, हनुमान बाबा की कृपा आपके साथ चलेगी, और शक्ति का किसी भी प्रकार से ऐसा आपके साथ नहीं हो पाएगा कि देवी का आशीर्वाद किसी भी रूप में आपके साथ नहीं चल रहा है। अकेलापन बिल्कुल नहीं होगा। ये 12 नामों की ताकत है। मुझे अभी भी ध्यान है, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपका, कि मंगलदेव जहाँ पर ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं कि उत्तम जो धन आना है, पेमेंटें बहुत ज़्यादा रुकती हैं, तो यह उपाय स्कैनिंग की विद्या के अनुभव के आधार पर हमने दिया है और 6 से 7 महीने में बहुत उत्तम पेमेंट के रूप में रिजल्ट। और जो बिगड़ा हुआ राहु यानी सोशल नेटवर्क जिनका मजबूत नहीं हो पाता है, जान पहचान नहीं है, वह भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यह अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर प्रयोग करिएगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। अप्रैल में 2 मुख्य प्रभाव हैं। पहला है 3 अप्रैल से कर्क राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे मंगलदेव, और सूर्यदेव जो है मेष राशि पर 14 अप्रैल से उच्च होकर गोचर करेंगे। अब नीच प्रभावी जो मंगलदेव हैं उसका रिजल्ट वही है कि मंगलदेव की ताकत आधी है, तो बृहस्पति और शनि के आशीर्वाद से वह ताकत आप पुनः लौटा सकते हो। यानी कि समाधान हेतु जो है बुजुर्ग की शरण में जाना, या अपना जो पूर्व एक्सपीरियंस है उसके आधार पर निर्णय लेने की ताकत, और साथ में पूरे वर्ष मेरे को मीठी वाणी का प्रयोग करते रहना है। इस आधार पर जो नकारात्मक प्रभाव जो पढ़ना है, अब जो 4 नंबर पढ़ते हुए मेहनत के सेक्शन पे पढ़ना है, तो यहाँ पर यही समझेगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिज़ल्ट आधा आएगा। तो ये समझिएगा जब मेहनत एक लेवल पे करी जाएगी तो आधे लेवल का रिजल्ट मिलेगा, तो लेवल 2 तक की मेहनत करोगे तो रिजल्ट 1 लेवल का मिल जाएगा। बस यही फ़र्क पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इनके जो पेरेंट प्लानट हैं स्कैनिंग विद्या में, वह 1 नंबर राशि पर उच्च होकर बैठ जाएंगे। अब सूर्यदेव जब भी उच्च होते हैं ना, जातक जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार का प्रवेश हो जाता है, और अहंकार का जब प्रवेश हो जाता है, सबसे उत्तम बात है उस जातक से पूछो तो बोलेगा कि मेरे में तो अहंकार है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा इस बात को बताने की, प्रूव करने की कोशिश करता है कि देखो मेरे को अहंकार नहीं है, मेरे अंदर मैं बहुत साधारण हूँ। नहीं है तो फिर बताने की क्या आवश्यकता। अब अहंकार किस उस पर आएगा? अहंकार आएगा कि जिस लेवल पे आप अभी तक पहुँचे हो, उस लेवल तक पहुंचने में केवल क्रेडिट आप अपने आप को दोगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, संगी साथी है, मित्र हैं, और सबसे बड़ा समय है।
उन सबको भुलाते हुए जब आप ये ऐलान कर दोगे, गणना निकालने लग जाओगे, देखो मैं भी तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने ऐसे दिन देखे, जबकि वहाँ क्या रहना है, वहाँ बिल्कुल शांत रहना है। और कहीं ऐसी चर्चा होती है तो क्रेडिट किसको देना है? अपने आप को छोड़ के सभी को देना है कि उनकी कृपा के आधार पर मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ, ये तो उनका ही आशीर्वाद है। ये है चीज़ मंगलदेव को जो बहुत ज़्यादा स्वर्ण बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि मंगलदेव अगर बिगड़ जाते हैं तो संकल्प जो शुभता में काम आता है, तो मंगलदेव के आगे कोई अड़ता नहीं है, क्योंकि मंगलदेव मार काट मचा देते हैं। लेकिन साथ में बृहस्पति देव का, शनिदेव का आशीर्वाद होगा तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उत्तम बल है और उत्तम अनुभव है, फिर व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, अप्रैल महीने का प्रत्येक मंगलवार दिन में ठीक 10 बजे सिंदूर वाले हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करें। चलिए मई महीने में आ जाते हैं। मेष राशि में गोचर करेंगे 7 मई से बुधदेव, और 14 मई से सूर्यदेव वृष राशि में गोचर करेंगे। 14 मई से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव का धन स्थान पर जाना बहुत अच्छा है आपके लिए, और पुनः प्रार्थना रहेगी, जैसे कि बृहस्पति देव की प्रकृति है कि जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा भार डालते हैं, और जहाँ सीधी दृष्टि से देखते हैं वहाँ अमंगल नहीं होता है। तो ये मानिए कि मई वह महीना होगा जब आपको यह बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि आने वाला भविष्य आपका उत्तम है, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर बैठने से जो दृष्टि डाल रहे हैं वह आपके उत्तम भविष्य पे डाल रहे हैं। अष्टम भाव पे डाल रहे हैं ना सीधी दृष्टि, तो उत्तम भविष्य पे डाल रहे हैं, और आपके कर्म क्षेत्र का उठाव होना ही होना है। ये बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हर प्रकार की कर्जा, बीमारी, शत्रुता में एक प्रकार का उनका जो समय है उसको शयन का समय आ जाएगा, कि उनके सोने का टाइम आ चुका है। ये बहुत बड़ा बदलाव आपके साथ चलेगा, लेकिन संकल्प रूप में आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, समय मेरे पक्ष में है, मुझे कर्म करते जाना है, उत्तम फल तो ईश्वर ने देना है। स्वयं से उसको लेने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि वो प्रयास हमेशा विफल ही रहता है जातक का। और अस्त प्रभाव में रहेंगे 15 मई से 25 दिनों के लिए बुधदेव, और बड़ा मेजर अपडेट है राहु और केतु के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद 18 महीनों के पश्चात ये राशि परिवर्तन करेंगे, यानी आगे बढ़ेंगे और गणना के आधार पर पीछे जाएंगे, एक एक घर पीछे जाएंगे, क्योंकि वक्री स्वभाव है ये, इसी प्रकार से इनका आगे बढ़ना रहता है। तो 18 मई से राहुदेव कुंभ राशि पे गोचर करेंगे, केतुदेव सिंह राशि पे गोचर करेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं। राहुदेव कुंभ राशि पे गोचर करेंगे, ये आपका कर्म क्षेत्र है, और केतुदेव सिंह राशि पे गोचर करेंगे, ये आपका घर का स्थान है। आपको एक चीज़ से बहुत ज़्यादा बच के चलना है कि प्रकृति के ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप अपना दिल लगा के, हृदय लगा के बैठ जाओ। समझिए आप मेरी बात को। जैसे कि अगर कोई जातक यह कहता है कि मुझे जिस अभी निवास स्थान, जो मेरा निवास स्थान है, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, ईश्वरी कृपा से मेरे को इससे भी बड़े घर में जाना है, मेरे माता पिता की सेवा करनी है, उनको बहुत आराम देना मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपना मोह नहीं छोड़ूंगा जो मेरा निवास स्थान है इससे। तो आप ये सोचिए कि आप कह क्या रहे हो। आप यही कह रहे हो कि मुझे आगे भी बढ़ना है, आकाश में उड़ना है, लेकिन धरती से अलग नहीं होना है। तो होगा क्या, गोल गोल घूमना शुरू कर दोगे, जिसमें कि आपको लगा कि आप आगे बढ़ रहे हो। गोल गोल घूमने वाला आगे नहीं बढ़ता है, वहीं पे घूमता रहता है। गोला थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। तो समय क्या है, समय यह है कि बहुत सारे मोह आपको सताएंगे, क्योंकि राहु और केतु का जब परिवर्तन होगा तब बहुत सारे चेंजेस होंगे। प्रार्थना रहेगी, जो भी आपका व्यापार का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है, उसमें अगर यह मौका मिलता है कि एक नेतृत्व करने वाली कैपेबिलिटी आपके अंदर है, वृष राशि की जातक के अंदर है, लेकिन आपको आगे आकर बोलना पड़ेगा, और आप आगे आकर बोलना नहीं चाहते हो, तो आप समय जो आपके साथ बड़ी शुभता लेकर आना चाह रहा है वह नहीं कर पाओगे। और यह भूल जाओगे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कह दिया है कि ईश्वरीय जो प्रारूप हैं, 3 जो रूप हैं हमारी गणना के आधार पर, उनमें से किसी एक के चरण पकड़ लीजिए, मत पड़िए फिर व्यर्थ की गणनाओं में, और पूरे वर्ष का हाल जानने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको यह जो मंगल देव की प्रकृति है, इससे अलग नहीं किया जा सकता है,
ये पूरे वर्ष जो परिश्रम है, जो एक युवक जो है जो उसको कार्य करना पड़ता है, वह सारी गणनाएं आपके ऊपर लागू होंगी। आप तो जो उपाय हैं उनको ध्यान में रखते हुए ईश्वरीय कृपा है उसको साथ में लेके चलिए। अमंगल नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति को ना पूर्व एक्सपीरियंस के आधार पर एक प्रकार का विश्वास चाहिए कि अगर आप कह देंगे तो मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। दूसरे के जातक के कंधे पे या वाणी के आधार पर अगर आप रिस्क लेते हो तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, स्वयं का दिमाग नहीं लगा रहे हो, एक रटा रटाई मार्ग पे चल रहे हो, उपलब्धि सामने निकल के नहीं आ पाएगी। प्रार्थना रहेगी इस बात की थोड़ी गंभीरता समझिएगा। और मेष राशि पे गोचर करेंगे महीने के एंड में 31 मई से शुक्रदेव। अब 14 मई से जो सूर्यदेव वृष राशि पे थे, अब 23 मई से वृष राशि पर बुधदेव भी आ जाएंगे, यानी पहले भाव पर सूर्य और बुध आ जाएंगे। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ गृहस्थी के विषय में। जो बुजुर्ग कहे गए हैं कि जिन्होंने निभानी है गृहस्थी, जिन्होंने निभानी है उनकी नीयत अगर निभाने की है तो निभाएंगे, जिन्होंने नहीं निभानी है वो बहुत ज़्यादा दूसरे मार्गों पर चलेंगे कि देखो सामने वाले का हमारे को बिल्कुल क्लियर कर दो कि आगे होगा क्या। ये कोई कैसेट नहीं चल रही है, यहाँ कर्म प्रधानता है कि पहले से पिक्चर देख के, कोई पिक्चर देख के बता देगा कि अगले सीन में क्या होने वाला है तो गारंटी वो देगा, हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो आप तो कर्म प्रधानता वाले जो नियम है उसको सीधे तौर पर उसके सर पे पैर रख के चलना चाह रहे हो, ये संभव नहीं है। सूर्य और बुध जब भी कंबाइंड होते हैं स्कैनिंग विद्या में तो सम्मुख क्या चीज़ निकल के आती है? सम्मुख निकल के आता है उत्तम मस्तिष्क। अब बैठे कहाँ पर हैं? बैठे हैं आपके पहले भाव के ऊपर, और देख कहाँ पर रहे हैं? दोनों प्लैनेट के पास सीधी दृष्टि है 7वें भाव को देखने की, और जहाँ पर प्रकाश जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि परिवार में जो कंधे होते हैं वह कंधे एक ही कहलाते हैं। अलग अलग गिनने लग जाओगे तो सदस्य अलग कर दोगे, और परिवार को चलाने के पीछे जो उत्तम जो नीयत होती है वह कई बारी ऐसा अनुभव रहा है कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है कि अगर उनकी नीतियों को ध्यान में रख के चलोगे और नीयत बिल्कुल साफ़ है तो ये असर नहीं डाल पाते। अब मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ? समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि यह जो समय है ये गृहस्थी के लिए संघर्ष वाला होगा। संघर्ष अगर पहले से बहुत ज़्यादा चल रहा है, बातचीत ही नहीं होती है, तो अब बातचीत खुलेगी। और थोड़ा सा एक परिवार वालों के आगे जिनका झूठा अहंकार रहता है, चाहे स्त्रियों चाहे पुरुषों, इससे बाहर आ जाएगा। प्रार्थना है अगर हम 4 जनों में खुश नहीं रह पाते हैं और बात करते हैं विश्व विजय की, तो ये बात कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। चैरिटी जो है वो घर से ही प्रारंभ होती है, हमेशा वहीं से प्रारंभ करो। 4 जने खुश करके तो ही आप आगे संसार को खुश रख पाओगे, या संसार का आशीर्वाद आपके साथ चल पाएगा। प्रार्थना रहेगी निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, वो यह नहीं कहते हैं या ये बहाने नहीं ढूंढते हैं कि अमुक गोचर यह था। इतना ज्ञान हो गया कि सीधा गोचर को रिस्पॉन्सिबल कर दोगे। तो कर्म करने का अधिकार आपके पास है। गुण के आधार पर बहुत सारी चीज़ें संभली जा सकती हैं। यानी गृहस्थी के मामले में ये जो मई महीना है ये थोड़ा सा विपरीत हो सकता है, और शुभता ये रहेगी बहुत लंबे समय से विवाह चल रहा है तो यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा सूर्यदेव का, और बुध देव का भी प्रकाश पड़ेगा। बुध देव के पास भी आधे हिस्से में प्रकाश बना रहता है। जो मरकरी प्लैनेट है ना ऊपर स्पेस में, आधा गर्म आधा ठंडा रहता है, तो लाइट उसके पास भी है। तो इतना प्रकाश जाएगा, और अंधकार पहले से बना हुआ है तो रिश्ते बहुत अधिक सुधरेंगे। यानी कि एक वो पुरानी चीज़ रिपीट होगी आपके साथ, और अब आपको पुरानी चीज़ें भुलाते हुए गले से लगाना है अपनों को और फिर आगे बढ़ना। फिर देखिए परिवार की एकता की ताकत। जो जातक परिवार में खुश है वो विश्व विजय प्राप्त कर सकता है। अंदर से घर से बहुत ज़्यादा दुखी है, बाहर जाके परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, क्योंकि वापस उसको वहीं 4 सदस्यों के बीच में आना। ये ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए। मई महीने का प्रत्येक शनिवार पूजनीय पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 11 पाठ श्री बजरंग बाण की करें। चलिए जून में बढ़ते हैं। जून 2025 मिथुन राशि पर गोचर करेंगे 6 जून से बुधदेव। ये बहुत अच्छा मूव रहेगा, क्योंकि ये धन भाव है आपका, और यहाँ पर बहुत अधिक अब आपकी परीक्षा होगी। ये जो पिछले महीने परिवार वाला लेसन है, इससे गुजरने के बाद अब आपके पूरे कुटुंब में ये होना चाहिए कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। देखिए पहले कितना गुस्सा करते थे, आप देखिए कितनी फ़िक्र करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। थोड़े दिन हो जाए कॉल नहीं आती है,
तो स्वयं से फ़ोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कोई कार्य हो तो बताइए। ये गुण वाणी का, गुण व्यवहार का गुण, ये अब आपको सम्मुख लेके आना है। यह इस बात पे कम पड़ना है कि बुद्धदेव के इस मूव से होगा क्या। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे को यह इस समय इस बात का ध्यान रख के चलना है। उस आगे जो गोचरीय प्रभाव है उससे जो कुछ भी होगा, आपके जो ये गुण है उस गुण को, वो जो प्रभाव जो गोचर से पड़ रहा है उसको लाभ में बदल देगी, ये ध्यान रखना। और आपका भविष्य उत्तम दिशा में बढ़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस सीधे तौर पर जो भविष्य का द्वार है उसको मजबूत करता है। सिंह राशि पे गोचर करेंगे 5 नंबर पे मंगलदेव 7 तारीख से 7 जून से, और 27 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे बृहस्पति देव 12 जून से। यही मैं शुरू में प्रार्थना करी थी कि वक्री, मार्गी और अस्त। तो जब शुरुआत में जब वो अस्त के बाद जो मार्गी हुए थे 119 दिनों के लिए जो 2024 में, उसके बाद जो 25 में मार्गी हुए थे, अब ये अस्त हो गए हैं। यहाँ भी आपका जो है पुराना अनुभव काम आएगा। ये जो ग्रह है शनि और बृहस्पति, जब भी ये समझ लीजिए कि वक्री होते हैं और जो अस्त प्रभाव में होते हैं, तब जातक को बहुत अधिक धैर्य से काम लेना चाहिए, तो बहुत अधिक शुभता बनी रहती है। जैसे बुजुर्ग के पास आप जाओ ना, तो बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार पर आपको बहुत ज़्यादा शांत कर देता है। तो वही अनुभव आपको ग्रहण करके चलना है, क्योंकि यह पूरा वर्ष इसी पे ही निकलेगा कि बुजुर्ग का अनुभव और उत्तम संकल्प की शक्ति ये डिसाइड करेंगे ये 2025 आपने किस हिसाब से लेते हुए अपने कितनी बड़ी नींव तैयार करी है। और 15 जून से मिथुन राशि में गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव जब सेकंड हाउस से रिलेट होते हैं तो जातक का नेम और फेम होता है। अब प्रार्थना रहेगी, नेम और फेम के ना 2 मार्ग हैं। एक जो विपरीत मार्ग है वो है कि भाई थोड़ी सी अगर बदनामी हो जाती है तो भी नाम होता है, वो देख लीजिए, वो आपकी गणना होगी। मेरी गणना तो है कि हमारे बुज़ुर्गों का नाम और अधिक फैलना चाहिए, हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, कुल का नाम हो, पूर्वजों को खूब आशीर्वाद हम ले सकें। तो इस आधार पर बहुत सारी गणनाएं ऐसी बैठेंगी, क्योंकि सूर्यदेव सेकंड हाउस से संबंधित है। तो नेम और फेम जो है, इस समय किए गए कार्य जो है आपकी प्रसिद्धि योग आप कह सकते हो, सम्मुख चलेगा आपके, और वो हमेशा चलता रहे। तो उस दौरान गोचरीय प्रभाव के दौरान जो गुण हैं उनको साथ में लेके चलना है। 24 दिनों के लिए इस प्रभाव में रहेंगे बुधदेव 18 जुलाई से। वही जो हमेशा से प्रार्थना करी है, वाणी वाली, बुद्धि वाली, वो ध्यान रखिएगा। और कर्क राशि पे गोचर करेंगे बुधदेव 22 जून से। मेहनत वाले सेक्शन में बुधदेव जब आ जाएंगे तो ये समझिएगा कि बुधदेव का जो असर है कि आसपास ये देखिए कि तेल क्या है, तेल की धार क्या है, उससे आप लग जाइए उत्तम आधार पर मेहनत वाले जो मार्ग हैं। लेकिन यहाँ बुधदेव हैं तो शारीरिक जो परिश्रम है वो कम करना पड़ेगा, मस्तिष्क परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और वृष राशि पे गोचर करेंगे, अपनी राशि पे आ जाएंगे 29 जून से शुक्रदेव। लगन में शुक्रदेव आने का मतलब है कि आप किसी के हिसाब से नहीं चलोगे, आप अपना ही कुछ बनाओगे। तो यह गणना अगर उस समय में जून महीने में अगर आपके साथ सिद्ध होती है, तो यानी कि प्रकृति अब आपसे कुछ अलग करवाना चाह रही है, यानी आपके अंदर कोई गुण ऐसा छिपा हुआ है कि विशिष्ट आप चलोगे। अब वो मौका आ गया है, क्योंकि 1, 4, 7 और 10 में जब भी शुक्रदेव बैठते हैं, चाहे उच्च के हों, नीच के हों, शत्रु भाव में हो, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो भीड़ से उसको अलग कर देता है। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए उपाय रखिएगा। उपाय रहेगा इस महीने का, जून महीने का, प्रत्येक मंगलवार रात्रि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर देशी घी का दीपक अर्पण करें। जुलाई महीने में चलते हैं। जुलाई 2025, शनिदेव 13 जुलाई से 138 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे। और तब ये कहाँ पर होंगे? तब ये होंगे मीन राशि पे, लाभ स्थान पर वक्री हो जाएंगे 138 दिनों के लिए। ध्यान रखिएगा कि पिछले वर्ष का जो अनुभव है, जब 139 दिनों के लिए शनिदेव जून से लेकर नवंबर तक जो वक्री प्रभाव में थे, तब आपने ये देखा था कि हमारे को अगर उन समय में उत्तम मस्तिष्क से हमने काम लिया होता और भावना में अधिक नहीं भय होते, तो बहुत अधिक हमारा जो पैसा जो एक प्रकार से सम्मुख व्यक्ति के पास चला गया है वह नहीं जाता, और हमारा जो इतना समय खराब हुआ 130 दिनों का, 135 दिनों का, वो नहीं खराब होता। और अनुभव यह भी साथ में देखिए कि जैसे जैसे वह पुनः मार्गी की जो डेट आती गई,
उसमें बहुत सारी चीज़ें सही होने लग गई और हमारे जो काम आया वह हमारा अपना स्वयं का अनुभव ही काम आया। हमें ऐसा लगता है कि कोई गॉड फादर आ जाए और उसके आधार पर हमारा जीवन हो। मेरी प्रार्थना रहेगी जो गॉड फादर आप बनाना चाह रहे हो, गॉड यानी भगवान, भगवान को ही, ईश्वर को ही अगर पिता रूप में अपना लोगे तो गॉड फादर आपके पास हमेशा से थे। बस यही चीज़ जो मैंने शुरू में कही थी कि चरण पकड़ लीजिए, अब पूरा वर्ष आपका बहुत उत्तम जाएगा। बल्कि प्रत्येक महीना, प्रत्येक सप्ताह और प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण आपका बहुत उत्तम जाएगा अगर आप ये गॉड फादर वाली जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसके बेस को समझ जाओगे तो। और सूर्यदेव कर्क राशि पर गोचर करेंगे 16 जुलाई से, और कर्क राशि जो पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। सूर्यदेव का तीसरे भाव से संबंध होना है कि रोके नहीं रुकोगे। अगर अभी तक के जो महीने हैं, जून तक की, आप हर एक चीज़ जो बहुत ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए अप्लाई करोगे, नोट करते जा रहे हो कि इस महीने मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है और ऐसे ऐसे बदलाव होंगे, मुझे उत्तम गुणों के आधार पर आगे बढ़ना है। और उपाय भी मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे बस हर महीने का उपाय बता दो, ऐसा करने से मैं अपने हाथ झाड़ लूँगा। उपाय का अर्थ यह है कि जो कमी रह जाएगी, जो जोर नहीं लगा पाओगे, वह आपकी उत्तम श्रद्धा के आधार पर करा गया उपाय वही आपको फलित हो पाएगा। तो रोके नहीं रुकोगे का मतलब यही चीज़ है कि मेहनत वाला सेक्शन है वह बहुत ज़्यादा संघर्ष में हो जाएगा। कि इसको ऐसे समझिए कि अगर अभी तक संभल के आ रहे हो तो एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए वह मेहनत होगी और उत्तम भाग्य का निर्माण होगा। और ये जुलाई जो महीना है इसमें आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद चाहिए होगा अपने बुजुर्गों का, ये ध्यान रखिएगा। ये मात्र सूर्यदेव की कैलकुलेशन है। और 25 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे 18 जुलाई से बुधदेव, और मिथुन राशि पे गोचर करेंगे शुक्रदेव 26 जुलाई से, और 28 जुलाई से कन्या राशि पर गोचर करेंगे मंगलदेव। अब मंगलदेव जैसे ही कन्या राशि पर गोचर करेंगे महीने के एंड में, तो स्थितियां वहां मुड़ने लग जाएंगी कि इतने महीने की मेहनत के पश्चात अब हमारा जो लाभ है, जो हमने इतनी मेहनत करी है, वहाँ से जो हमारे को धन आना चाहिए वह आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगस्त जो महीना है, ये अगस्त महीने से उत्तम जो मासिक जो आधार पर जो कमाई है, जो मैंने शुरू में प्रार्थना करी 2 या 2 से अधिक मार्गों से धन आने की, वह अगस्त महीने में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 28 जुलाई से मंगलदेव जो है कन्या राशि में मूव कर जाएंगे, जो कि शुभ त्रिकोण, पंचम त्रिकोण भाव पर आपकी राशि बनती है। जुलाई महीने का उपाय ले लीजिए। प्रत्येक मंगलवार सिंदूर वाले हनुमान जी पर 11 तुलसी दल अर्पण करते हुए उनके सीधे चरण से तिलक अपने माथे पर लगाएं, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। अगस्त में पहुंचते हैं, अगस्त 2025। 3 ही प्लैनेट्स हैं इसमें। सबसे पहले शुक्रदेव समझ लीजिए, 21 अगस्त से कर्क राशि पर गोचर करेंगे। जैसे कि मैंने प्रार्थना करी कि अगस्त महीने में लाभ बहुत अधिक होगा, तो आपकी पूरी रूपरेखा, प्रकृति बदल जाएगी। बहुत अधिक चीज़ों में आप यह मान के चलिए कि एक जातक का जो पूरा ड्रेसिंग सेंस है, स्टाइल है, उसका पूरा उसमें बहुत अधिक उच्चता आ जाएगी। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा भगवान ने हर प्रकार के जो सुख दिए, आशीर्वाद दिए हैं, उनको भी थोड़ा सा ग्रहण करके चलना चाहिए। बस अटकना नहीं चाहिए भौतिकता में, वह थोड़ा सा गलत है। ग्रहण करना चाहिए लेकिन अटकना नहीं चाहिए। केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन है। इन साधनों में यानी कि आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज होगी। यह जो अगस्त का जो टाइम होगा, इसमें बहुत अधिक उच्च के भोग आप भोगोगे। किस आधार पर कि जनवरी से अब तक करी गई मेहनत आपने क्या करी है। ऐसा नहीं कि कुछ करा नहीं है तो अगस्त महीने में केवल गोचरी प्रभाव से भोग मिलने लग जाएंगे। ऊर्जा होगी, ऊर्जा को कन्वर्ट करना आना चाहिए कर्म के द्वारा, शुभता में। और 17 अगस्त से सूर्य सिंह राशि पर, और 30 अगस्त से महीने के लास्ट पर बुधदेव भी सिंह राशि पर। सूर्य थोड़ा सा ये समझिएगा, जहाँ बैठते हैं जलाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत अधिक समय नहीं दे पाओगे अपने घर में, घर वालों को, और सारा जो क्षेत्र है वह कर्म क्षेत्र पे फोकस जो है वहाँ पर हो जाएगा। और 30 अगस्त से जो बुधदेव का जो मूव है, तो बुधदेव क्या करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्बर होते हैं, तो एक्स्ट्रा हीट जो है वह एब्जॉर्ब करेंगे। तो कुल मिला के ये जो पूरा महीना है ये बहुत अधिक व्यस्तता में जाने वाला है। सिर्फ आप और आपका कर्म क्षेत्र पे ही ये गणना लागू रहेगी। इस महीने का उपाय ले लीजिए। प्रत्येक मंगलवार 21 पान के पत्तों पर हनुमान जी वाले सिंदूर से
राम नाम, केवल राम लिखिएगा, जय श्री राम या श्री राम नहीं, केवल राम। राम यानी जो बीज है, शक्ति बीज है, अग्नि बीज है, राम नाम लिखकर तोरण बनाकर यानी माला बनाकर सिंदूर वाले हनुमान जी पर अर्पण करें। ध्यान रखिएगा। और ये प्रत्येक मंगलवार करना आपने इस महीने में, जो अगस्त महीना शुरू होते ही जो पहला मंगलवार होगा और अगस्त के लास्ट तक जो भी मंगलवार पड़ेगा इसमें करना है। चलिए सितंबर में बढ़ते हैं। सितंबर 2025, 3 सितंबर से 36 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे बुधदेव और 13 सितंबर से तुला राशि पर गोचर करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव जैसी तुला राशि पर जाएंगे, ये आपके छठे भाव पे पड़ती है। किसी की बात पे नहीं आना है। कोई भी व्यक्ति कैसी भी आपको ऑफर दे दे कि देखिए आपके पास तो उत्तम धन है, बहुत अच्छा फ्लो है, क्योंकि जब आप प्रसिद्धि प्राप्त करते हो ना, भौतिकता बढ़ती है, तो एक अदृश्य शक्ति है जिसका नाम है नज़र खाने लग जाती है, वो खाती ही खाती है। तो पहले तो बच के चलिए, और थोड़ा भी प्रभाव होगा तो आपके धन को व्यर्थ जगह लगाने के लिए बहुत सारे आपके अनजाने मित्र आकर खड़े हो जाएंगे कि यहाँ पर इतना पैसा डाल दीजिए और इतने मासिक कमाई हो जाएगी, या आप ऐसा करिए, ये वाली प्रॉपर्टी को ऐसे लैप कर लीजिए, इस पे लोन उठा लीजिए, या कोई नया ज़मीनी सौदा है, इसमें बहुत अच्छा है, सब कुछ पता करके रखा है, सबसे बात हो गई है। इन चक्कर में मत पड़िएगा जब तक ये मंगलदेव तुला राशि पर गोचर करेंगे। आराम से जैसे चलते आ रहे वैसे चलिएगा। एक होता है कि भाग्य के हिसाब से मेहनत करना, और एक नीति होती है कि मेहनत से भाग्य का निर्माण करना। आप हो दूसरी वाली बात पे कि मेहनत से मुझे भाग्य का निर्माण करना है, लुभावनी ऑफर्स में नहीं फंसना है। धन अटकने की बहुत अधिक संभावना रहेगी, या व्यर्थ में कर्जा लेने गए, कोई 20 रुपये की चीज़ और 20,000 वाली चीज़ ले आए। क्यों? इतने पैसे हर महीने कटेंगे। व्यर्थ की इंस्टॉलमेंट साथ में चल सकती है। हाँ, कोई ज़रूरी आवश्यक खर्चा है वह तो करना ही करना है। व्यर्थ में धन का अपव्यय होने से हमारे को बचा कर रखना है। धन बचाओगे फिर वो आपको बचाता है। 15 तारीख से कन्या राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे बुधदेव, बहुत अच्छी बात है। और 17 तारीख से कन्या राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। शुक्रदेव 15 सितंबर से सिंह राशि पर गोचर करेंगे। घर में शुक्रदेव आ जाएंगे और कर्म क्षेत्र में एक नया मोड़ आएगा। ऐसे समझिए कि जैसे कि मान लीजिए आपका कर्म क्षेत्र है, उसके पूर्णता में जितने भी साधन हैं, वहाँ की जो भी रूपरेखा है, रंग है, दीवारों पे कुछ स्टिकर्स हैं, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, गैजेट्स लगे हुए हैं, उनमें एक प्रकार का एक ओवरहालिंग हो जाएगी एक प्रकार से। यानी कि जैसे कि आपका गेटअप, जैसे मैंने प्रार्थना करी थी पिछले कुछ महीनों में, वो बहुत अधिक चेंज होगा। तो आपका जो कर्म क्षेत्र है उसमें भी बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, यानी कि वो निखर के आएगा। पेंट हो जाना, कोई नए नए गैजेट्स आ जाना, मशीनें जो हैं वो इंस्टॉल करवा लेना, यानी कि एक नया जो सेटअप है वो सम्मुख निकल के आएगा। यह है आपका शुक्रदेव। अब सूर्य और बुध 15 और 17 तारीख से दोनों प्लैनेट साथ हो जाएंगे कन्या राशि पे, और शुभ त्रिकोण भाव पर बहुत अधिक जो आशीर्वाद मिलेगा। प्रार्थना रहेगी कि यह जो महीना है सितंबर का, इसमें सूर्यदेव के कारण और बुधदेव के कारण अगर कुछ ऐसा होता है कि सम्मुख व्यक्ति है जिसको आपने ऐसा आधार बना रखा था कि ये तो हमारे जीवन का प्रेम है, जबकि था वो क्या, व्यर्थ का स्त्री और पुरुष आकर्षण। अगर वह सम्मुख व्यक्ति के मुखौटे उतर जाते हैं तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का धन्यवाद करके कि बहुत सारी चीज़ों से आपने हमारे को बचा लिया, बहुत कुछ बर्बादी हो सकती थी, आपने हमारे को बचा लिया। आगे बढ़िएगा क्योंकि आगे आने वाला समय बड़ा उत्तम है। किस बात को ध्यान में रखते हुए, जो वो प्रेम है, जो जीवन साथी है, जीवन संगनी है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो यह महीना जो है 15 तारीख के बाद से कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन मुखौटे उतरेंगे। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ कुछ नहीं होना है, वो तो साथी है हमारा। बस जो है हमारा जो साथ है वह आने वाले समय में जो विवाह का जो उत्तम पवित्र बंधन है उसमें बंधना है। जो व्यर्थ के जो आकर्षण थे, जिनको आपने प्रेम माना हुआ था, वो टूटेंगे और ज़रूर टूटेंगे, वो बदली नहीं जा सकती, वो प्रकृति करेगी। चलिए उपाय ले लीजिए। सितंबर महीने का किसी भी मंगलवार को प्रातः समय 1.25 किलो गुड़ निर्जन भूमि में दबा दें, बहुत उत्तम रहेगा। बहुत सारी चीज़ें ज़मीन अपने पास ले लेगी। धरती माता है ना, आपको बहुत आशीर्वाद देगी
और वहाँ के जो जीव हैं उनके लिए आप जो है एक प्रकार का छोटा सा मंगल का दान कर दो। और ये ध्यान रखिएगा, जितने सारे उपाय हैं ये मंगल देव को ध्यान में रखते हुए ही मैं प्रार्थना करता जा रहा हूँ, और कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। मंगल देव को बिल्कुल से टॉपिक से बिल्कुल अलग नहीं हो रहा हूँ। चलिए, अक्टूबर 2025 तुला राशि पे गोचर करेंगे बुधदेव 3 तारीख से, और 9 अक्टूबर से कन्या राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे शुक्रदेव। जैसे कि वो मुखौटे उतरने की मैंने बात करी थी, और कन्या राशि पड़ेगी शुभ त्रिकोण भाव पर, तो पुनः एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है शुक्रदेव जब नीच प्रभावी रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा समय आ जाए, ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है जो इसको नहीं समझ पाया कि मैं तो डिप्रेशन में चला गया, मेरे कहीं पे संबंध थे और समझ में नहीं आ रहा, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, और दुनिया बड़ी ख़राब है, सब लोग फ़ायदा उठाते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो शुरू हो जाएंगे। प्रार्थना रहेगी जो मैंने शुरू में कहा है कि बुज़ुर्ग का आशीर्वाद यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा, नहीं तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। बस इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। कुछ चीज़ होती है, मैं समझ सकता हूँ कि उससे बहुत अधिक परिवर्तन आता है, लेकिन हमारे को ऐसा लगता है कि ये अंधकार है, ये हमेशा के लिए स्थिर बना रहेगा, लेकिन नहीं, प्रकाश का उदय होना है। प्रकाश आते ही अंधकार स्वतः ही चला जाता है, उसको जाने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। तो हाँ, इस संबंधों के मामले में महीना थोड़ा सा अक्टूबर वाला है, क्योंकि एक चोट लगी है पिछले महीने में, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन मजबूती के साथ चलोगे, लक्ष्य की प्राप्ति में ही अपना ध्यान बना के चलोगे, उसी को साधना मानते हुए साधना करते चलोगे, छोटे मोटे प्रभाव हैं, ज़्यादा असर नहीं डालेंगे। रात गई बात गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो जैसा होना था, जिसका दाना पानी जितने दिनों तक लिखा था वो जुड़ा रहा, उसके बाद वो चला गया और धोखा दे के गया है। हमने कुछ नहीं करा है, वो उसकी नीयत खराब थी, यह ध्यान रखिएगा। 17 तारीख से अक्टूबर से सूर्यदेव तुला राशि पर आ जाएंगे। सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है तुला राशि पे, हर प्रकार की शत्रुता खत्म हो जाती है। सूर्य और बुध जब भी छठे भाव से संबंध रखते हैं, अकेले सूर्य बैठे हों, अकेले बुध बैठे हों, या दोनों साथ में बैठे हों, किसी भी प्रकार से आपका भविष्य अंधकार में नहीं हो सकता है अगर लगन कुंडली में या गोचरी व्यवस्था में आपके सूर्य बुध छठे भाव से संबंध हो जाए। कर्जा, बीमारी और शत्रुता, सम्मुख शत्रुता, शारीरिक शत्रुता और मानसिक शत्रुता, इनका क्षय होना ही होना है, ये टिक नहीं पाएंगे आपके आगे। अभी तक भी जो भी शत्रुता आती आई थी, सितंबर से 15 सितंबर के बाद से टूटनी शुरू हो जाएगी, अक्टूबर में जाके बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और इससे खुलकर परफॉर्मेंस दे पाओगे, बाहर निकल पाओगे। जो सीमित क्षेत्र बनना शुरू हो गया था वह क्षेत्र को तोड़ोगे, अंधकार को तोड़ोगे और बाहर निकलोगे। ध्यान रखिएगा कि सूर्यदेव भी जलाते हैं और बुध देव भी, उनके पास भी हीटिंग कैपेबिलिटी है, वो भी बर्न करते हैं, और दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो छठा भाव बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सूर्यदेव जब भी 6 सेक्शन में जाते हैं तो हमारे को प्रचार प्रसार के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कहीं और भाव में होंगे तो इजीली नेम फेम आ जाता है, यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी शुरू हो जाएगी जैसे ही अक्टूबर प्रारंभ हो जाएगा। कर्क राशि पर ऊंच होकर गोचर करेंगे बृहस्पति देव 18 तारीख से। कर्क राशि पर ऊंच होकर गोचर करेंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी बृहस्पति देव तीसरे भाव से संबंध रखते हैं तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी नहीं फलती है। कहीं प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रखी है, रेंट पे रह रहे हैं, तो सम्मुख व्यक्ति जो होगा यानी किराएदार या मकान मालिक, उससे निभती नहीं है। उसके प्रयासों से हमारी जो है डेली एक्टिविटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती ही रहती है। इस चीज़ का ध्यान बना के रखिएगा। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं और वो भी तीसरे भाव से संबंधित, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीधा हो जाता है। उसको ना सबका कल्याण करने की, सबका भला करने की एक व्यर्थ में खराब आदत लग जाती है। अब मैं खराब के लिए क्यों शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि समझ नहीं पाते हो, निर्णय नहीं ले पाते हो, यह समझ नहीं पाते हो कि देखिए सामने वाला व्यक्ति हमारे को व्यर्थ में घुमाने का प्रयास कर रहा है और हमारे को धर्म का, संकल्प का वास्ता दे रहा है कि तुम्हारे को देखो बहुत अच्छा होगा अगर तुम ऐसा कर लोगे। तो इस भ्रम से बाहर आइएगा और जो सम्मुख व्यक्ति होगा उसको समझिएगा कि जिसको मदद की आवश्यकता होती है वह कभी मांगता नहीं है। प्रकृति ही ऐसे मायने बना देती है कि सम्मुख व्यक्ति उसको आगे आके मदद करता है। ये ध्यान रखिएगा
यह जो समय होगा बृहस्पति देव का, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। अपनी नीतियों से मत हटिएगा, नीतियाँ बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए वो जो मंगल जो युवक है वो बुजुर्ग के पास जाएगा तो बुजुर्ग जैसा आदेश करेगा उसको उसी आदेश की पालना में लगे रहना है। स्वयं से बहुत अधिक दिमाग लगाने लग जाओगे तो थोड़ा सा अटक सकते हो, थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। और बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन होगा वृश्चिक राशि पे 24 और 27 तारीख, 24 से बुध देव आ जाएंगे वृश्चिक राशि पर, 27 अक्टूबर से मंगल देव आ जाएंगे। बुध और मंगल देव जब भी आते हैं वृश्चिक राशि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। देखिए बुध और मंगल के कॉम्बिनेशन को स्कैनिंग में हम बोलते हैं सन की योग। अब सन की योग का मतलब है कि व्यक्ति है जिद्दी स्वभाव वाला, लेकिन उसी सन की स्वभाव को, उसी जिद्दी स्वभाव को अगर उस जातक को एक लक्ष्य दे दिया जाए कि इसमें लगे रहो तो वो बहुत जल्दी उसको लक्ष्य को पूर्ण कर लेता है, क्योंकि उसका सारा फोकस एक ही जगह पे है। यह जो समय होगा आपका सारा फोकस आपके विवाह, गृहस्थी, जीवन साथी का सहयोग और आने वाली मासिक आय, आपके जो मित्र यार जो हैं और विशेषता जिनको आप अपना मानते हो, वहाँ से जो चीज़ें टूटनी शुरू हुई हैं पिछले 2 से 3 महीनों में, उससे जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और आने वाली जो मासिक आय है, बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी तक उपाय करते आ रहे हो तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन वो कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाएगा। बहुत अधिक सोचने की आदत से बचिएगा। सोच रहे हो फिर उसमें अपनी सोच दोबारा मिला रहे हो और उस सोच से क्या बन रहा है अगले दिन उसमें नई सोच मिला रहे हो, इससे बचिएगा। बहुत उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा यह है कि यहाँ पर पेमेंट की जो डिले है वह देखने को मिल सकती है, लेकिन ये स्थिर नहीं रहेगी क्योंकि ये गोचरीय गणना है। अगर लगन कुंडली आपके मजबूत है या लगन कुंडली स्कैनिंग के पैनल पर डल चुकी है तो हर एक प्लैनेट पर फिल्टर लग चुके होंगे, तो फिर ये गोचरीय जो नकारात्मक प्रभाव है ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। चलिए उपाय ले लीजिए अक्टूबर का। प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर या व्यापार स्थान पर जलाएं। चलिए 2 महीने रह गए हैं, नवंबर 2025 और दिसंबर 2025। 1 नवंबर से मंगल देव हो जाएंगे अस्त बड़े लंबे समय के लिए, और अस्त होते ही आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा वो संकल्प रूपी जो सिद्धि है उसकी पालना में। अब जो है, जो अंदर जितने गुण हैं उनके आधार पर संकल्प लेना पड़ेगा। पूर्व एक्सपीरियंस की अभी तक यहाँ तक हम चलते हुए आ गए हैं। देखिए हमारे जो 10 महीने कितने अच्छे गए हैं, इसमें हमने हर प्रकार का मिश्रित प्रभाव भी देखा है, शुभता भी देखी है। तो वह अनुभवी अब हमारे को संकल्प के आधार पर आगे चलाएगा। यहाँ प्लैनेट से आने वाली जो ऊर्जा है वह काफ़ी कम हो जाएगी बस। तो प्लैनेट से ऊर्जा नहीं आ रही है तो हमारे को आंतरिक ऊर्जा को बाहर प्रकट करना होगा। तुला राशि पे गोचर करेंगे, छठे भाव में चले जाएंगे, सेक्शन पे चले जाएंगे 2 नवंबर से शुक्रदेव। देखिए शुक्रदेव छठे सेक्शन पे हैं तो व्यक्ति का मन भटकता है अपने स्वास्थ्य के प्रति, और घर से बाहर व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में ये इस साल में दूसरी बार होगा। प्रार्थना रहेगी कि लक्ष्य के प्रति आकर्षण बना रहना चाहिए। व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण कभी भी सत्यता के आधार पर जो प्रेम जो हमारे को मिलता है हमारे जीवन साथी से या जीवन संगनी से, तो उसकी बराबरी व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण। कहीं गए, किसी से बात करी और आकर्षण हो गया, अब एक नई चीज़ शुरू हो गई जिससे हम केवल अपने लक्ष्य से ही भटकेंगे। हाँ, इस दौरान यह भी हो सकता है कि गुणों के आधार पर आपको एक जो साथी की से जो अलगाव हो गया था, यानी कि जो समझेगा कि 15 सितंबर के बाद से स्थितियां बननी शुरू हुई थी कि मुखौटे उतरे थे, थोड़ा सा धक्का आपको लगा था, तो यह उस आधार पर यह समय होगा कि अब आपको सही में जो जीवन साथी है उसकी प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखिएगा, व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण से बचिएगा, क्योंकि यह मात्र समय खराब करने वाली आदतें हैं। इसलिए मैंने इसको शब्द दिया है व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण, कि हमें ऐसा लगता है कि वह सम्मुख व्यक्ति ऐसा है, हमारे लिए राजा है, हमारे लिए रानी है, कुछ नहीं है, भ्रम है आपका। इससे बाहर जल्दी आ जाएंगे तो उतना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा आपके लिए। 20 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे बुधदेव 10 नवंबर से, और 11 नवंबर से 16 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में रहेंगे। वही जो गणना मैं समझाता आ रहा हूँ वही लागू होगी, और बड़ा चेंज आएगा 11 नवंबर से 120 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में आ जाएंगे बृहस्पति देव, और फिर जाके 2026 में फिर पुनः मार्गी होंगे।
वक्री प्रभाव में जब भी बृहस्पति देव आते हैं तो समय होता है यह ध्यान रखने का कि अब जो है सर्दियों का समय है, घी जमने लग गया है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए, सीधे तरीके से नहीं निकलेगा। तो इस बात को जीवन के क्षेत्र में अप्लाई करने का समय आ जाएगा। 120 दिनों तक पूरा खुला टाइम है और अप्लाई करना ही करना है। सामने वाले व्यक्ति को जो भाषा समझ में आती है वो भाषा सीखनी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी, तभी तो बातचीत हो पाएगी ना, नहीं तो कन्वर्सेशन ही पॉसिबल नहीं होगी। फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा। समय व्यक्ति डिमांड करता है कि हमारे को थोड़ी सी अनुशासन की भाषा ही सिखाओ, तो उसी भाषा में बात करने का समय आ जाएगा। और लंबा समय है वक्री का 120 दिनों के लिए, तो बहुत ज़्यादा ध्यान बना के चलने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वक्री मतलब बृहस्पति देव उल्टे हो गए हैं। वक्री का मतलब यही है कि एक प्रकार से सीधी दृष्टि थोड़ी सी पीठ मुड़ गई है आपकी तरफ, लेकिन इसमें वक्री प्रभाव में हमेशा द्वादश भाव पे दृष्टि आ जाती है, तो वो भाव को निखारने का प्रयास करते हैं, उसको लग्न मानते हैं जहाँ वो बैठे हुए हैं। 16 नवंबर से वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। गृहस्थी के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से बहुत ज़्यादा समय यह ऐसा है संभल कर चलने की आवश्यकता है। लेकिन इस दौरान अगर कुछ भी चेंज होता है तो वह उत्तम मस्तिष्क के आधार पर चेंज होगा। बाहर निकलने का मार्ग आपका उत्तम मस्तिष्क आपको देगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि नवंबर महीना जो है इसमें 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये समय थोड़ा सा मानसिकता के आधार पर थोड़ा सा टाइट चलेगा। बहुत अधिक अगर मानसिक रूप से मजबूत बने रहोगे तो बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो कैसे भी करके आपको निराशा का भाव नहीं आने देना है कि कोई बात नहीं, अंधकार है, रात्रि है, सूर्य उदय होना ही होना है, प्रकाश आना ही आना है, और जैसे सूर्य उदय होगा अंधकार अपने आप गायब हो जाएगा। बस यही संकल्प आपको आगे चलाएगा। तो थोड़ा सा प्रार्थना रहेगी, 15 नवंबर से 30 नवंबर का जो समय है ये थोड़ा सा टाइट बना रहेगा, लेकिन आप मत टाइट होइएगा, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहिएगा, क्योंकि जो लगा रहेगा उसी को कुछ ना कुछ मिलेगा। अब इस बात को समझिए कि बुधदेव तुला राशि पे गोचर करेंगे 23 नवंबर से, और शुक्र जो आएंगे 26 नवंबर से वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। और जो 30 तक की बात कही है उसमें 26 तारीख से, बल्कि इसमें भी 4 दिन पीछे कर लीजिए, 22 नवंबर से आपको थोड़ा सा जो गृहस्थी वाला जो मामला है उसमें जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, जो एकदम से पैनिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया सम्मुख व्यक्ति को या हमें क्या हो गया है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो कुल मिला के कह सकते हो कि कुछ दिनों का ये 15 तारीख से लेकर 20 से 22 तारीख तक थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। और प्रार्थना रहेगी बहुत तेज डिसीजन से ऐसा कुछ मत करिएगा कि व्यापार स्थान पर या जहाँ से पेमेंट आनी है वहाँ कुछ आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दो, क्रोध में आ जाओ और पता लगे कि नहीं ये थोड़ा सा हमारे से गलत हो। क्योंकि पहले भी प्रार्थना करिए बुध के संबंध में कि एक बार जो वचन निकल गए फिर उनकी भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अगले व्यक्ति ने ग्रहण कर ही लेगा। जैसे कि आप अगर ग्रहण कर लेते हो तो आप ये समझिए कि आपको लग रहा है कि आप ठीक हो, लेकिन जहाँ लंबा चलना होता है वहाँ थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव तो आना ही आना है, इस बात को भी लेकर चलना पड़ता है। अब उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार केवल और केवल शहद अर्पण करें। दिसंबर का महीना लास्ट महीना है 2025। बृहस्पति देव 5 दिसंबर से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, क्योंकि वक्री प्रभाव के चलते जो है वो थोड़ा सा पीछे जाएंगे। और यहाँ पर जाते बहुत सारी चीज़ें जो खराब हो रही थी वो जाके उसको संभलवा देंगे, कि भार होता है उनके पास। उससे पुनः जो 2026 के लिए जो आपका वर्ष तैयार होना है, तो ये बृहस्पति देव का जो ये मूव है ये अगले से अगले साल में, क्योंकि वीडियो का संदर्भ यही है कि आप ऊर्जाओं को साथ में लेके चलिए। ऐसे मत चलिए कि केवल इस वर्ष का देख लिया आगे क्या है, ये इनको बीज मान के चलोगे तो जो अंकुर फूटने के बाद जो पौधा निकलेगा उसको वृक्ष बनने में वो जो है अगले वर्षों में आने वाले समय में वो बनेंगे, तो उसको भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। और वृश्चिक राशि पे गोचर करेंगे बुधदेव 6 तारीख से। बहुत उत्तम रहेगा ये कि जो मैंने सावधानी नवंबर महीने में 15 नवंबर से बताई थी, तो उसकी भरपाई यहाँ पर बुधदेव आकर कर देंगे। बुधदेव को ना हमेशा ऐसा समझिएगा कि एनर्जी अब्जॉर्बर है।
जहाँ पर भी दो ग्रहों के मध्य लड़ाई होती है, अगर वहाँ बुध देव की दृष्टि आ जाए या बुध देव स्वयं आ जाए या उनकी राशि बनी हुई हो, 3 या 6 नंबर हो, तो वहाँ पर ऊर्जा जो है किसी ना किसी प्रकार में ना एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं बुध देव। तो बुध देव की एक खासियत है। तो इस सेक्शन पे जो डैमेज हुआ है इनके मूव से बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से रिपेयर जो है वो शुरू हो जाएगी। थोड़े समय का है तो पैनिक नहीं करेंगे तो बड़ा स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, शुभता उत्पन्न हो जाएगी। और वही जो बुजुर्ग का जो अनुभव मंगल देव के साथ में चलने के लिए प्रार्थना करी गई है, वही यही साल में आपको संभाल कर चलेगा। और 4 प्लैनेट हैं, और उससे पहले शुक्रदेव समझ लीजिए, क्योंकि 11 दिसंबर से 53 दिनों के लिए 53 डेज़ के लिए शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे। कोई बात नहीं, शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे, उसका बहुत अधिक नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज़ होती है, एक नियम बन जाते हैं व्यक्ति के, तो शुक्रदेव के संबंध में जो नियम बन जाएंगे तो वह नियम आपको आगे चलाएंगे। अब अस्त प्रभाव में वह जो नियम है वह ही आपके उपाय के तौर पर कार्य करेंगे। अब मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध चारों का समझ लीजिए, क्योंकि 7 तारीख से मंगलदेव, सूर्य 16 तारीख से, शुक्रदेव 20 तारीख से और बुधदेव 29 तारीख से, ये सब के सब जो आ जाएंगे धनु राशि पर आ जाएंगे। और धनु राशि पड़ती है आपके अष्टम भाव पे। आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अष्टम भाव को स्कैनिंग विद्या में क्या कहते हैं, उसको एक द्वार बोलते हैं कि भविष्य का द्वार है, लेकिन वहाँ पर ना लाइट नहीं है। लाइट नहीं होने का मतलब है कि आपका जो अनुभव है, अनुभव और धैर्य की जो पालना है वह बताएगी कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। एकदम से हड़बड़ी में हाथ मारने लग जाओगे, चलने लग जाओगे तो चीज़ें अपने स्थान से हिल सकती हैं। 20 और 29 तारीख को शुक्र और बुधदेव धनु राशि मूव करेंगे, लेकिन मंगल और सूर्य अष्टम भाव से रिलेट होने का मतलब है कि भविष्य की बहुत सारी जो परेशानियां के बीज यहाँ उत्पन्न हो गए थे, जिससे उत्तम भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है, वह जलने प्रारंभ हो जाएंगे। इस दौरान बहुत अधिक ध्यान रखिएगा कि हमारे को जब भी बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं या कहीं पे विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसी प्रकार का भी वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो पाए। बहुत संभल के हमारे को चलना है। कुछ भी हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए या ऐसे असावधानी होकर हमारे को ट्रैवल नहीं करना है कि हमारे को शारीरिक क्षति पहुंच सके, उससे बचा कर रखना है। अब सूर्यदेव क्या करते हैं, अब अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव अच्छा परफॉर्म कब करेगा, जब वहाँ पर अंधकार होगा। अब सूर्यदेव जो है वो प्रकाश देते हैं, तो यहाँ पर जो प्रकाश होगा वह प्रकाश केवल और केवल उत्तम जो गुरु शिष्य परंपरा जो नामक योग है, सूर्य और मंगल के कॉम्बिनेशन से एक बीज सीख के रूप में आपको मिल जाएगा, यह दे दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अष्टम भाव के जो फल हैं स्कैनिंग विद्या में वो बिगड़ जाएंगे, नहीं। यह समझिएगा कि एक पूरा जो निचोड़ है सूर्य मंगल के मुंह से पूरे साल का, वह आपको दे दिया जाएगा, लेकिन केवल इसी आधार पर कि आपके ग्रहण करने की नीयत और क्षमता क्या है। वाकई ग्रहण करना चाहते हो या मात्र एक टोटका ढूंढ रहे हो कि हमारे को यह मिल जाए। हम बिल्कुल भी अपना परिवेश नहीं बदलना चाहते, नीतियाँ नहीं बदलना चाहते हैं, और वही धरती से तो प्रेम है, धरती नहीं छोड़ेंगे, और हर क्षण आकाश में उड़ना चाहते हैं और स्पेस में ट्रैवल करना चाहते हैं, धरती को साथ में लेके चलेंगे, एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तो उस आधार पर ज्ञान होगा। अब शुक्र और बुध देव जो हैं बहुत अधिक क्रिएटिव होने वाले हैं। आप कब, जब 2026 आएगा तो उसका जो 2026 का जो बीज है वह इस दिसंबर में 2025 दिसंबर में पड़ेगा। इस हिसाब से हमारे को यह गणना समझनी चाहिए कि हर माह हमारे को क्या क्या चीज़ समझाई जा रही है, उपाय दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से हम एक प्रकार की मोटिवेशनल ऊर्जा लेकर आगे बढ़ेंगे, ना कि केवल इस आधार पर कि हमारे को सम्मुख व्यक्ति ने, किसी विद्वान ने गणना बता दी है और यह तो होना ही होना है। वह मात्र गोचरीय गणना है। सीधी बात तो यही है कि करने वाला करता है, हर हाल में करता है। उसको जो जहाँ से ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, वो जहाँ से मिल जाए उसको प्रणाम करते हुए हमें लगातार आगे बढ़ना है। चीज़ें करने से ही बनती हैं। अगर चीज़ें पहले से ही मार्ग, देखिए मार्ग का क्या है कि चलना शुरू करोगे, मार्ग आपको समझ में आने लग जाएगा। पहले ही मार्ग आपको पूरा की मैप बना के दे दो पूरे वर्ष का, तो आप चलोगे तो फिर कभी चल नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बाहर चलिए, निकलिए, मंगल देव का वर्ष है
बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर मंगलदेव की मूल प्रकृति नहीं समझ पाए। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद यानी कि गुणों के आधार पर ही मंगलदेव बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो बुज़ुर्गों आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि इस आदमी को बुज़ुर्ग होना चाहिए। आप बोलो कि हमारे यहाँ तो बुज़ुर्ग है ही नहीं, हम तो बाहर कहीं रहते हैं, अपने निवास स्थान से बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, यहाँ तो कोई बुज़ुर्ग नहीं है। बुज़ुर्ग का मतलब है वो अनुभव, जो बुज़ुर्ग के जो गुण हैं, वो जो आशीर्वाद वो साथ में चलने चाहिए। इतना संकल्प और गुण जो आशीर्वाद साथ में चलेगा वो बनेगा। चलिए उपाय समझ लीजिए। लास्ट महीने का प्रत्येक मंगलवार 1.25 किलो गुड़ भारतीय देशी गौ माता के निमित्त गौशाला में दान करें। आपका यह जो वर्ष है आपके लिए बहुत उत्तम जाए, यही महादेव के चरणों में प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं